Good morning, all of you. Today I am going to discuss about this formal models. प्यारे छात्रों, आज हम फॉर्मल मॉडल्स के बारे में बताने जा रहे हैं। इसके पहले चैप्टर में हम आपको इनफॉर्मल मॉडल्स के बारे में जानकारी दे चुके हैं। तो फॉर्मल मॉडल्स में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मे का यूज कहाँ करते हैं। मे इट इज़ ए फॉर्मल मॉडल्स, ये फॉर्मल मॉडल्स है और इट हैज़ 5 यूजेज। इसके 5 यूज हैं। कहाँ कहाँ? नंबर 1 परहैप्स, जहाँ 60% चांस हो। इट इज़ पॉसिबल, इज और नॉट पॉसिबल, एज जैसे डेथ मे कम एनी टाइम। इट इज द समर सीजन, इट मे रेन टुडे। इसी तरह से नेक्स्ट, फॉर परमिशन टू सिनर से परमिशन लेने के लिए हम मे का यूज करते हैं। एज मे आई कम इन सर, मे आई गो आउट सर, मे आई आस्क ए क्वेश्चन। इस तरह से फॉर रिक्वेस्ट हम यूज करते हैं। रिक्वेस्ट के लिए मे का यूज करते हैं। जैसे मे यू गिव 5 रुपीज, मे यू पास माई बुक। इस तरह से हम मे का यूज करते हैं। और इसी तरह से फॉर विशिंग, ब्लेस के लिए हम यूज करते हैं। मे यू बी ए रिच मैन, मे शी गॉट ए सन, मे यू लिव लॉन्ग। नेक्स्ट, फॉर पर्पस, यानी कि डबल सेंटेंस में इसको हम कैसे यूज करेंगे। एज यू आर लेबरिंग हार्ड सो दैट यू मे गेट फर्स्ट क्लास। इस तरह से हम मे का यूज करते हैं। और इसी तरह से अगला होगा मेरा अगला मॉडल्स है माइट। इसको हम पास्ट टेंस में यूज करते हैं। कैसे? ही माइट पास बी ए एनी हाउ। नेक्स्ट, ही माइट रीच पटना, ही सेड दैट ही माइट गो देयर। इस तरह से अगला हम इसके बारे में बताएंगे। माइट एज ए मेन मॉडल, इसको हम मेन मॉडल में यूज करते हैं। फॉर वेरी लेस चांस, जहाँ पर 20% चांस हो। फॉर डाउटफुल एक्शन, एज टुडे एन एक्सीडेंट हैपेंड, द ट्रेन माइट कम लेट। इसी तरह से ही माइट गो टू कोलकाता। इस तरह से हम माइट का यूज करते हैं। इसी प्रकार से माइट फॉर परमिशन विथ लेस चांस, एज माइट आई गो नाउ, माइट आई आस्क ए क्वेश्चन। माइट जनरल फॉर वेरी लेस चांस, एज ही माइट टू नॉट कम टुमारो, शी माइट गेट फर्स्ट क्लास। इसी तरह से कैन का हम यूज करते हैं। एबल फॉर पॉसिबिलिटी, यानी कि जहाँ पॉसिबल हो वहाँ पर हम कैन का यूज करते हैं। कैपेसिटी के लिए या एबिलिटी के लिए। एज बर्ड्स कैन फ्लाई, आई कैन रन 2 मील्स, शी इज ए फेमस मॉडल, शी कैन विन मिस वर्ल्ड कंटेस्ट। इस तरह से नेक्स्ट, कैन का यूज करते हैं फॉर परमिशन के लिए। फॉर इक्वल, यानी कि इक्वल हम सेम पोजीशन में यूज करते हैं। एज कैन आई गो देयर, कैन यू गिव मी योर पेन। फॉर नेचुरल यूज करते हैं। काउज मिल्क कैन बी यूजफुल फॉर ऑल, इंग्लिश स्पोकन कैन मेक यू ए स्मार्ट। इस तरह से कुड का यूज करते हैं। नेक्स्ट मॉडल कुड वाज एबल टू, इसको पास्ट एबिलिटी के लिए यूज करते हैं। एज शी कुड स्पीक इंग्लिश, इंडिया कुड विन द मैच, कुड फॉर परमिशन इंक्वायरी, एज कुड यू टेल मी व्हाट इज द शेड्यूल टाइम ऑफ पुरुषोत्तम एक्सप्रेस। इसी तरह से शुड का यूज करते हैं फॉर सोशल एंड मॉरल ड्यूटी, एज एवरी स्टूडेंट शुड मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लास, एवरी इंडियन शुड सर्व हिज मदरलैंड, वी शुड रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, द रिच शुड हेल्प द पुअर। यानी कि इसको हम सोशल और मॉरल ड्यूटी के लिए यूज करते हैं। इसी तरह से शुड का हम फॉर एडवाइस या सजेशन के लिए यूज करते हैं।
एज यू शुड ओबे योर पेरेंट्स। नेक्स्ट, यू शुड नॉट स्पीक हिंदी इन इंग्लिश स्पोकन सेंटर। ए जज शुड बी ऑनेस्ट, वी शुड स्पीक ट्रू। लाइक दिस। इसी तरह से हम अगला शुड को हम फॉर हाई होप के लिए यूज करते हैं। एज इंडियन टीम इज प्रैक्टिसिंग डेली, दे शुड विन द मैच। ही हैज पास्ड BA, he should get a job. Next, he is a good singer, he should sing well. इस तरह से हम should का हाई होप के लिए हम यूज करते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट है हमारा should फॉर इंट्रोगेटिव के लिए यूज करते हैं। एज should I go there, should I talk to sir about this problem. Next, should I go to college Delhi. इसी तरह से नेक्स्ट हमारा मॉडल्स है, उसको हम मस्ट के रूप में यूज करते हैं। मस्ट का यूज फॉर श्योरली और सर्टेनली, कंपेरिजन, कन्फर्मेशन जहाँ हो वहाँ पर हम मस्ट का यूज करते हैं। एज टुडे इज माई इंटरव्यू, आई मस्ट गो टू पटना। माई मदर इज इल, आई मस्ट मीट हर। ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, ही मस्ट कंसल्ट द डॉक्टर। इस तरह से हम मस्ट का यूज करते हैं। उसके बाद प्रोहिबिशन के लिए यूज करते हैं। मस्ट फॉर प्रोहिबिशन, एज जैसे he drinks wine, you must not live with him. He must not cheat his friend. Next, a teacher must not smoke in the class. Candidate must not write name on examination copy. इस तरह से हम मस्ट का यूज करते हैं। उसके बाद मस्ट का यूज करते हैं फॉर वार्निंग के लिए। यू मस्ट पे बिफोर 20 दिसंबर। A student must come to class before teacher but must maintain his personality before interview. Next model है मेरा out to for a strong social and moral duty, as army out to fight the country, you out to obey your parents. Next, he is suffering from cancer, he out to take operation. Next sentence, the health minister out to solve COVID-19 from the country. इस तरह से हम आउट टू का हम यूज करते हैं स्ट्रॉन्ग सोशल एंड मोरल ड्यूटी के, जहाँ पर मोरल ड्यूटी यूज करते हैं उसके लिए। और इस तरह से हम टू का इसको हम एम्पटेटिव एडवाइस के रूप में भी यूज करते हैं। नेक्स्ट मॉडल है हमारा, इसके बारे में हम जैसे एडवाइस कैसे लेते हैं किसी से, उसके बारे में भी हम आउट टू का यूज करते हैं। जैसे आउट टू फॉर द एम्पटेटिव एडवाइस, यानी कि एम्पटेटिव एडवाइस में हम कैसे यूज करते हैं इसको। जैसे आउट टू फॉर इम्परेटिव एडवाइस, एज यू आउट टू ओबे योर पेरेंट्स, ही आउट टू हेल्प हिज ब्रदर, ए वाइफ आउट टू बी फेथफुल टू हर हस्बैंड। नेक्स्ट सेंटेंस, वी आउट टू थिंक फॉर सोसाइटी। इस तरह से हम आउट टू का यूज करते हैं। और इसी तरह से नेक्स्ट मॉडल से मेरा वुड का यूज हम करते हैं फॉर रिक्वेस्ट, यानी किसी डिमांड के लिए। इसके बारे में हम दो तरह से बताएंगे आपको। सबसे पहले वुड का यूज करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस माइंड प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, या वुड प्लस सब्जेक्ट प्लस प्लीज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से दोनों ही पैटर्न के अनुसार हम वुड का यूज करते हैं। जैसे बोथ आर सेम फॉर रिक्वेस्ट, यानी कि दोनों रिक्वेस्ट के लिए यूज करते हैं। एज वुड यू प्लीज ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। नेक्स्ट सेंटेंस है वुड यू प्लीज ओपन द डोर। इस तरह से हम वुड का यूज करते हैं रिक्वेस्ट के लिए और डिमांड के लिए, यानी कि दोनों ही पैटर्न में हम यूज कर सकते हैं इसको। इस तरह से हम नेक्स्ट वुड का यूज करते हैं। जैसे वुड यू माइंड सिंगिंग ए सॉन्ग, वुड यू प्लीज हेल्प मी इन द एग्जामिनेशन, वुड यू माइंड ओपनिंग द डोर। इस तरह से अगला है मेरा फॉर मूविंग डिजायर, यानी कि वेल इन द इंट्रोगेटिव के रूप में हम वुड का यूज कर सकते हैं। एज वुड यू लाइक टू बाय रेड शर्ट और ब्लैक शर्ट, वुड यू लाइक टू सी सिनेमा
with me. नेक्स्ट सेंटेंस, वुड यू लाइक टू टेक टी और कॉफ़ी, यानी कि हम इसके बारे में डिजायर के रूप में यूज करते हैं, इंट्रोगेटिव के रूप में यूज कर सकते हैं। अगर दो है तो दोनों में से आपको क्या चाहिए, जैसे हमने बताया ब्लैक और रेड शर्ट। इसी तरह से हम इसको मूविंग डिजायर के रूप में यूज करते हैं। अफर्मेटिव फॉर शोइंग डिजायर, एज आई वुड लाइक टू से अबाउट दिस मैटर। नेक्स्ट सेंटेंस, he would like to come on Monday. नेक्स्ट, राजेश would like to take rice not bread. इसके बाद अगला सेंटेंस है हमारा, I would like to teach you modal. इस तरह से हम मॉडल का यूज करते हैं अफर्मेटिव और शोइंग डिजायर के रूप में। नेक्स्ट, फॉर पास्ट एंड प्रेजेंट हैबिट, जो पहले करते थे और आज भी करते हैं, यानी कि छोड़ा नहीं है, इसके रूप में हम यूज करते हैं। जैसे ही वुड वॉक इन द मॉर्निंग एवरी डे, यानी कि वो पहले भी टहलता था और आज भी टहलता है प्रत्येक दिन, इस तरह से छोड़ा नहीं कभी। इस तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है, शी इज ए सिंगर, शी वुड सिंग ए सॉन्ग। नेक्स्ट, मोहन वुड मीट मी एवरी डे। इस तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है, द टीचर वुड टीच बॉय होल डे। अगला, आई वुड हेल्प द पुअर। इस तरह से हम वुड का यूज करते हैं कि डिजायर के रूप में, पहले भी प्रेजेंट हैबिट के रूप में, और मतलब कि पहले करता था और आज भी करता है। तो कहने का मतलब है इस तरह से आपका मॉडल्स आज समाप्त हुआ, और इसी तरह से आप सभी लोगों को हैव ए गुड डे। Oh,